हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम कुछ लिटिल नॉलेज शेयर करना चाहते हैं अबाउट आवर अर्थ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ये बेसिक नॉलेज हमें रखना बहुत ज़रूरी है और एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो पूरा मिसाल है गुरु। तो चलिए हम वीडियो को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे अर्थ की जो दो रोटेशन मोशन और रिवोल्यूशन मोशन है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमेगी, अपने एक्सिस पर घूम रही है, उसे रोटेशन मोशन कहेंगे, मतलब घूर्णन गति कहेंगे। और जब अर्थ सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, उसे हम परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन मोशन कहेंगे। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन अपने एक्सिस पर घूमना, वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है, जिसमें आधा डे आधा नाइट होता है। और रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ चक्कर लगाना एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर, वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 365 डेज का टाइम लगता है, जिसे एक साल हम कहते हैं। जिससे सीजन चेंज होता है। सीजन मतलब ठंडी से गर्मी आने में 6 मंथ का टाइम लगता है। अर्थ को अपने अक्षीय झुकाव के कारण 23.5 डिग्री जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, ठीक, यहाँ दोनों पोल पर सनलाइट का काफ़ी इफेक्ट होता है। जो नॉर्थ पोल है वह सनलाइट को फेस कर रहा है, जो साउथ पोल है वह सनलाइट वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। ये जो हमारा 0 डिग्री लाइन है, इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोग किस हेमिस्फीयर में रहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वह सनलाइट को फेस कर रहा है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ के जो साउथ पोल है वो सनलाइट को से अवे है, मतलब सनलाइट से दूर है, जिसके कारण यहाँ पे विंटर होगा। ऊपर गर्मी तो नीचे ठंडी, ठीक। और जब 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, जब अर्थ रिवोल्यूट करके दूसरे फेज में पहुंच जाएगी, दूसरे प्लेस पर पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम सनलाइट। और जो साउथ पोल है वह सनलाइट को फेस करने लगेगा, जिसके कारण नॉर्थ पोल में क्या आ जाएगा? ठंडी आ जाएगी, मतलब विंटर सीजन आ जाएगा, ठंड। और साउथ पोल में क्या हो जाएगा? गर्मी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल पर भी पूरी तरह से सनलाइट पहुँचने लगा है। इसमें ऊपर ठंडी तो नीचे गर्मी। तो हम देख सकते हैं कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी है। फिर 6 महीने बाद जो नॉर्थ हेमिस्फीयर वहाँ ठंडी पड़ने लगी, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ गई, ठीक। तो ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कर्क रेखा, और जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं, इसे मकर रेखा बोलते हैं। जब हमारा सनलाइट डायरेक्टली ओवरहेड होगा मकर रेखा पर, तो यहाँ पर सोलिस्टिक होगा। कौन सोलिस्टिक? मकर सोलिस्टिक, मीन्स कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक, जिसे हिंदी में मकर संक्रांति बोलते हैं। वो खिचड़ी वाला नहीं। दूसरे तरफ जो सनलाइट है वह डायरेक्टली ओवरहेड होगा कैंसर पर, जिसके कारण यहाँ पर कैंसर सोलिस्टिक होगा, कर्क संक्रांति, ठीक। और यह 22 दिसंबर को होता है और यह कैंसर सोलिस्टिक 22 जून को होता है। दोनों को आने में 6 मंथ का टाइम लगता है, मतलब साल में 2 बार होता है, ठीक। साल में 2 बार होता है, सोलिस्टिक साल में 2 बार होता है। और बात करते हैं डे नाइट लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट के बारे में। तो 22 जून को क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होने के कारण डे लॉन्गेस्ट होता है। तो 22 जून को डे क्या होगा? लॉन्गेस्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और डे लॉन्गेस्ट, नाइट शॉर्टेस्ट। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक तरफ सर्दी है तो दूसरी तरफ गर्मी होगी, ठीक। तो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ठंडी होगी, जिसके कारण डे क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा और नाइट लॉन्गेस्ट होगा, ठीक। यह एक मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक को समझ लेंगे, आसानी से आप पूरे को समझ जाएंगे, ठीक। पूरे डेडिकेशन के साथ वीडियो देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि यह बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे अर्थ के बारे में। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? डे लॉन्गेस्ट होगा, नाइट शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, इसीलिए डे लॉन्गेस्ट होगा, नाइट शॉर्टेस्ट होगा। ऊपर फिर दूसरा हो जाएगा, मतलब डे शॉर्टेस्ट होगा, नाइट लॉन्गेस्ट होगा। 22 दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को ठंडी पड़ती है। तो जो बीच का समय बचेगा, मतलब 3 मंथ के बाद, जो मतलब कि ठंडी से गर्मी आने में के बीच में कोई ऐसा मौसम होगा न तो ज़्यादा ठंडी पड़ेगी न तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक। आप समझ रहे हैं कौन सा मौसम? वही मस्त वाला, ठीक। तो उसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। जब हमारा सन रेज जो होता है
वह डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर पर। कैसे समझते हैं, जो हमारा झुकाव के कारण इधर जो हमारा सन रेज है वह इक्वेटर पर ओवरहेड होता है, जिसके कारण इस यहाँ पे इक्विनॉक्स बोलते हैं, जब हमारा सनरेज इक्वेटर पर ओवरहेड होता है डायरेक्टली। ठीक, साल में 2 बार होता है, 22 मार्च 23 सितंबर को। तो 22 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होते हैं। ठीक, 22 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होते हैं। तो जब हमारा जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी, तो वेस्ट से मतलब समर से जब विंटर की तरफ हम जाते हैं, मतलब गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं, तो बीच में कौन सा मौसम आता है, पतझड़ वाला मौसम, एटम। ठीक, एटम आता है, पतझड़ वाला मौसम आता है। ठीक, तो शायद कुछ ऐसे ही होता है पतझड़, तो इसे एटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। और जब हम विंटर से समर की तरफ जाते हैं, मतलब सर्दी से जब गर्मी की तरफ जाते हैं, तो कौन सा मौसम आता है, स्प्रिंग वाला मौसम, मतलब 22 मार्च वाला, मतलब मार्च वाला मौसम आता है, जिसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक, बढ़िया मौसम फूल वाला। तो जब अब हम समरी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि जब सनलाइट ओवरहेड होगी कैंसर पर, तो ऊपर गर्मी पड़ेगी, मतलब नदर हेमिस्फीयर में, जिसे समर कहते हैं, और समर सोलिस्टिक हो जाएगा, और नीचे ठंडी पड़ रही तो उसे विंटर सोलिस्टिक बोलते हैं। यह किस महीने, मतलब किस डे को होता है, 21 जून को होता है। ठीक, 21 जून को समर, मतलब ऊपर गर्मी होगी ना, 21 जून या 22 जून जो भी कह लो। उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो सन रेज है, मतलब सनलाइट है, वह इस सिनारियो में कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा पर ओवरहेड होगी, जिसके कारण ऊपर ठंडी, नीचे गर्मी, ऊपर विंटर सोलिस्टिक, नीचे समर सोलिस्टिक। ठीक, इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब सनलाइट जो सनलाइट है वह परपेंडिकुलरी या ओवरहेड होती है सीधा, कहाँ पर, इक्वेटर पर। वहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, मतलब दिन बराबर रात भी बराबर, 12 घंटे का दोनों। तो मार्च इक्विनॉक्स क्या होता है, ऊपर अगर स्प्रिंग है तो नीचे क्या होगा, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, एटम होगा। ठीक, तो यहाँ एटम इक्विनॉक्स, ऊपर स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या बार बार पिक्चर ही लगा दिया है, बढ़िया सुहाना मौसम देख रहा है तो। ठीक, तो हम दूसरी तरफ जब देखते हैं, तो जो एटम और फॉल इक्विनॉक्स है, जब वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब एटम मौसम आया है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग वाला मौसम होगा, तो यहाँ पर स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, वीडियो को बस केवल फील करना है। ठीक, अगर आप फील इसको कर लिए तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो आप मेंटली फिट भी होंगे। अगर मेंटली फिट होंगे तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है। तब तक के लिए जय हिंद।